दोस्त, अगर आपने कल का मेरा लाइव सेशन देखा होगा तो मैंने मांटा का आपको लॉन्ग का ट्रेड दिया था जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप स्पोर्ट के एंगल से मांटा को बाय करना चाहते हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है जहां अगर आप बाय करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों एंगल से अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। हालांकि जब इसका प्राइस करेक्शन जोन में था और इसका बॉटम लगा था 0.60 के नीचे, तब हमने अपनी फर्स्ट एंट्री ली थी और उसको हम मिनिमम 10x के टारगेट के लिए होल्ड करेंगे ताकि हमें बुल रन में 10x का टारगेट मिले और हम अपना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। तो जिन लोगों ने बॉटम पे बाइंग करी है उन्होंने फोमो एंट्री नहीं लेनी, और जिन लोगों ने बाइंग नहीं करी वो इस वीडियो को बिना स्किप के देखेंगे ताकि एंट्री रेंज और टारगेट उनको अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम मांटा के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 1.14 के रेंज में देखने को मिलता है। 10.8% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 1.02 से लेके 1.14 के रेंज में देखने को मिलता है। मतलब अभी जो मांटा का प्राइस है वो अपने टॉप के साइड में है। फ्रेश बाइंग आपकी करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अभी आपने फोमो एंट्री नहीं लेनी। अगर आपने कल का मेरा लाइव सेशन देखा होगा तो हमने 1.02 से ही लॉन्ग का ट्रेड लिया था। मतलब अगर हम इसके नॉर्मल रिकवरी की बात करें तो 10% की रिकवरी हुई है। अगर आपने 10x का लेवरेज लिया होगा तो 100% का रिटर्न बनता है। मतलब आपका कैपिटल डबल हो गया है कल ही फ्यूचर ट्रेड से। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 437 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है। बुल मार्केट में ये इजीली 1 बिलियन के रेंज को क्रॉस करेगा तो उसके साथ इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो कर सकता है। अगर इसके हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये सिर्फ आपको 57 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है। जैसे जैसे इसके यूज केस बढ़ेंगे, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसका प्राइस आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है क्योंकि उस टाइम इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगी। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 384 मिलियन की है। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से इससे ज्यादा मार्केट में सप्लाई आएगी नहीं और इसके यूज केस के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है वो राइज कर सकता है। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या कब कब मार्केट में इसकी कितनी सप्लाई रिलीज होने वाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इसका हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई लगा है 4.05 का, जिससे हम 71% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी वाइज सबसे पहले बुल मार्केट में हम इसका ब्रेकआउट देंगे, फिर आपको 5 से लेके $7 का टारगेट मिल सकता है। अगर हम बुल मार्केट और 2025 के इसके टारगेट की बात करें, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप 0.60 पे बाय करते हैं तो सेफर साइड में आपका 10x का टारगेट होगा क्योंकि मिनिमम ये $6 तक जाएगा ही जाएगा बुल मार्केट में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मांटा के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं पहले हमने मांटा का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी मांटा का प्राइस अप ट्रेंड में मूव हो रहा है और जब तक हम अप ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको हायर हाई हायर लो के पैटर्न के थ्रू रिकवरी देखने को मिलेगी। हायर हाई हायर लो में होता क्या है, हम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होते हैं और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होने के बाद एक हायर रेंज का हमें टारगेट मिलता है रिकवरी वाइज। तो आपको अब सिंपल यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। हमारा मिनिमम टारगेट ये वाला जोन होगा 1.3 का और उसके बाद से हम इसका ब्रेकआउट देंगे और फिर इसी लेवल को एज सपोर्ट यूज करेंगे। अगर आपने कल का मेरा लाइव देखा होगा तो मैंने आपको सेम मूवमेंट यहाँ पे बताया था कि हम अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर एज सपोर्ट होल्ड हो रहे हैं। तभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड दिया था और इसके बाद से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट में रिकवरी हो रही है। एक तो आप ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं और दूसरा ईएमएस को देख सकते हैं अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी ट्रेड सेटअप की नॉलेज नहीं है तो। बट अभी देखिए 4 आवर के अकॉर्डिंग मांटा में कोई खास वॉल्यूम है नहीं, तो हल्का करेक्शन आ सकता है, डाउनफॉल आ सकता है, बड़े लेवल की रिकवरी होगी जिसके लिए हमने इसको बाय करा है। बाकी अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं तो अभी के डेट में आप लो लेवरेज के साथ लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं जब तक हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अपसाइड में नहीं होता और हमारी कैंडल्स को 200 ईएमए का सपोर्ट नहीं मिलता, तभी तक आपने वरी करना होता है। बट अगर आप यहाँ पे मांटा को 4 आवर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारी कैंडल्स को 200 ईएमए का सपोर्ट भी मिल गया है और हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन भी अपसाइड में है। तो ओवरऑल मार्केट में अच्छी रिकवरी होने वाली है। सेम चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। तो अगर आपने इस फ्यूचर ट्रेड को होल्ड भी किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, एसएल ट्रेड करके और जाएंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जो कि आपको मिल सकता है 1.3 का जोन। फ्रेश एंट्री के लिए आपने वेट करना है कि आपको बॉटम मिले 1.1 का, जहां आपकी फर्स्ट एंट्री हो सकती है। सेकंड एंट्री के लिए आपने लेवल मार्क करके रखना है 0.96 का। 2 पार्ट में आपने बाइंग करनी है
और मैंने शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको बता दिया है। लॉन्ग टर्म में हम 5 से लेके $60 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक हॉरिजॉन्टल जोन मार्क करके दिया था कि ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिप बाइंग करना चाहते हैं तो आपकी डिप बाइंग यहाँ पे हो जाएगी। तो जिसने भी यहाँ पे मांटा को बाय करा है वो अभी अच्छे प्रॉफिट में होगा। अब क्या है, पहले जब हम डाउन ट्रेंड में थे ना तो हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे थे जहां पे हमारी बाइंग हुई थी। बट अब ये जो ट्रेंड है ना वो कन्वर्ट हो गया है अप ट्रेंड में और आपको यहाँ पे हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलता है। तो हम इजिली इस 200 के ईएमए का ब्रेकआउट देंगे और उसके बाद से हम ब्रेकआउट देंगे 1.3 के लेवल का। और इसके बाद से जो हमें नेक्स्ट टारगेट मिलने वाला है वो टारगेट होगा 1.5 का, 1.7 का, 2.1 का, जो कि शॉर्ट टर्म में मिलेगा। और उसके बाद से आप इसको मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इन केस अगर आपने इसको हाई प्राइस में बाय करा है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फंड है तो आप सेकंड एंट्री पे डीसीए कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तभी मांटा अपनी रिकवरी कर लेगा। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।